हेलो दोस्तों, आज आपका टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, व्यक्तित्व विकास और नेतृत्व। इसमें सबसे पहले आप लोग देखेंगे नेतृत्व के प्रकार। नेतृत्व के प्रकार। नेतृत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है डेमोक्रेटिक। दूसरा होता है लेजर-फेयर। और तीसरा होता है ऑटोक्रेटिक। ये तीन प्रकार के होते हैं नेतृत्व: डेमोक्रेटिक, लेजर-फेयर, ऑटोक्रेटिक। उसके बाद आता है अच्छे मोराल के सूचक। अच्छे मोराल के सूचक। अच्छे मोराल के सूचक मतलब अच्छे गुण, अच्छे नेतृत्व के लक्षण। पहले नंबर पर है अच्छा पहनावा। दूसरा है अनुशासन का ऊंचा स्तर। और तीसरा है अपने आप पर विश्वास। अपने आप पर विश्वास। और चौथा है काम करने में अच्छे। काम करने में सच्चे। नंबर 5 है मेल जोल की भावना। मेल जोल की भावना। और नंबर 6 है संस्था के प्रति निष्ठा। निष्ठा। इस तरीके के अच्छे मोराल के सूचक हैं: अच्छा पहनावा, अनुशासन का ऊंचा स्तर, अपने आप पर विश्वास, काम करने में सच्चे, मेल जोल की भावना, संस्था के प्रति निष्ठा। इस तरीके के अच्छे मोराल के सूचक हैं। अनुशासन क्या है? जिसे आप डिसिप्लिन कहते हैं। अनुशासन और डिसिप्लिन मन या स्वभाव पर नियंत्रण। मन या स्वभाव पर सैनिक संगठन एवं प्रशासन संबंधी भावनाओं, नियमों एवं
कानूनों कानून के मामले के मानने एवं अनुकरण करने में संबंधित है। अनुशासन मन या स्वभाव पर नियंत्रण, सैनिक संगठन एवं प्रशासन संबंधी भावनाओं, नियमों एवं कानूनों के मानने एवं अनुकरण करने में संबंधित है। अगला है तनाव दूर करने के तरीके। दूर करने के तरीके, तनाव कैसे दूर किया जाता है, इसके तरीके क्या कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर है लंबी लंबी सांस लेना। लंबी लंबी सांस लेकर सकारात्मक सोच विचार योग द्वारा, दूसरा है योग द्वारा, तीसरा है आत्म अवलोकन करके, नंबर 4 है नियमित जीवन शैली को अपनाने से। नियमित जीवन शैली को अपनाने से। इस तरीके के तनाव दूर करने के तरीके, पहला है लंबी लंबी सांस लेकर सकारात्मक सोच विचार, दूसरा है योग द्वारा, तीसरा है आत्म अवलोकन करके और चौथा है नियमित जीवन शैली को अपना। आगे है लीडरशिप क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या क्या हैं ये देखिए। नंबर 1 पर है फिजिकल फिटनेस। नंबर 2 इनिशिएटिव, आपको बढ़ावा दे। नंबर 4 नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। चौथा है सेकुलर आउटलुक। और 5वां है पैट्रियटिज्म। 6वां है डिसिप्लिन। 7वां है कोऑपरेशन। 8वां है करेज, साहस। 9वां है सोशल सर्विस। और 10वां है कम्युनिकेशन स्किल।
इस तरीके से लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं फिजिकल फिटनेस, इनिशिएटिव, नेशनल इंटीग्रेशन, सेकुलर आउटलुक, पैट्रियोटिज्म, डिसिप्लिन, कोऑपरेशन, करेज, सोशल सर्विस और कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छे लीडर के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए कि गुण, अच्छे लीडर के गुण कौन कौन से होने चाहिए? नंबर 1, साहसी हो। नंबर 2, निर्णय करता हो। नंबर 3, विश्वसनीय हो। नंबर 4, सहनशील हो। पाँच, उत्साही हो। नंबर 6, नेतृत्व करने की क्षमता हो। करने की क्षमता हो। नंबर 7, सत्यवादिता हो। सत्यनिष्ठ हो। 9, व्यवहार कुशल हो। और 10वां, न्यायप्रिय हो। इस तरीके से अच्छे लीडर के गुण हैं। पहला, साहसी, निर्णयकर्ता, विश्वसनीय, सहनशीलता, उत्साही, नेतृत्व करने की क्षमता हो, सत्यवादिता, सत्यनिष्ठ, व्यवहार कुशल और न्यायप्रिय। अगला टॉपिक है नागरिक के मौलिक अधिकार। नागरिक के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? इस तरीके से नागरिक के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? 6 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। समता का अधिकार। समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी जिसे कहते हैं। समता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जिसे राइट टू फ्रीडम कहते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। 6वां है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार। ये नागरिक के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार एवं संवैधानिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी कैडेट्स कब कब नागरिक प्रशासन की मदद करता है? एनसीसी कैडेट्स कब कब नागरिक प्रशासन की मदद कर सकता है? प्रशासन की मदद कर सकना, ये है पल्स पोलियो अभियान के तहत दवा पिलाकर दूसरा है सामाजिक जागरूकता फैलाकर, सामाजिक जागरूकता फैलाकर। नंबर 3 है स्वच्छता अभियान में सहयोग देकर, स्वच्छता अभियान में सहयोग देकर। चौथा है यातायात नियंत्रण में मदद करके, यातायात नियंत्रण में मदद करके। नंबर 5 साक्षरता अभियान करके, साक्षरता अभियान करके। इस तरीके से एनसीसी कैडेट प्रशासन की मदद कर सकते हैं। पल्स पोलियो अभियान के तहत दवा पिलाकर, सामाजिक जागरूकता फैलाकर, स्वच्छता अभियान में सहयोग देकर, यातायात नियंत्रण में मदद करके। 5वां है साक्षरता अभियान करके। अगला टॉपिक है अच्छे नागरिक के कर्तव्य। अच्छे नागरिक के कर्तव्य। अच्छे नागरिक के क्या क्या कर्तव्य हैं वो जानिए। नंबर 1 राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना। नंबर 2 राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को मजबूत करना, को मजबूती प्रदान करना। नंबर 3 है कुरीतियों कुप्रथाओं को दूर करना। कुरीतियों एवं कुप्रथाओं को दूर करना।
नंबर 4 है मानव अधिकारों का सम्मान करना। मानव अधिकारों का सम्मान करना। इस तरीके से अच्छी नागरिक के कर्तव्य हैं राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत का सम्मान करना, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को मजबूती प्रदान करना, कुरीतियों कुप्रथाओं को दूर करना, मानव अधिकारों का सम्मान करना। अगला टॉपिक है प्रेरणा से आप क्या समझते हैं। प्रेरणा से आप क्या समझते हैं। प्रेरणा से आप क्या समझते हैं। आंसर है प्रेरणा व्यक्ति की वह अंतर्निहित शांति है जो व्यक्ति को क्रिया करने को प्रेरणा देती है। मतलब प्रेरणा व्यक्ति की वह अंतर्निहित शांति है जो व्यक्ति को क्रिया करने को प्रेरणा देती है। प्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार में उद्देश्य की दशा निर्धारित कर सकती है। प्रेरणा व्यक्ति की दिशा निर्धारित करने में भूमिका प्रदान करती है। प्रेरणा दो प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पर है जन्मजात प्रेरणा क्योंकि आप अपने माता पिता से प्रेरणा लेते हैं। नंबर 2 अर्जित प्रेरणा, आप किसी को आदर्श मान के प्रेरणा लेते हैं। इस तरीके से प्रेरणा दो प्रकार की होती हैं। जन्मजात जो कि आप जन्म से अपने माता पिता से सीखते हैं। अर्जित प्रेरणा किसी को आदर्श मान के, जैसे APJ अब्दुल कलाम। या फिर नागरिकता क्या है, अगला टॉपिक है नागरिकता क्या है। क्वेश्चन है नागरिकता क्या है। इसका आंसर है नागरिकता नागरिकों के जीवन की वह दशा है। नागरिकों की जीवन की वह दशा है जिसमें व्यक्ति को किसी राज्य का सदस्य होने के नाते किसी राज्य
का सदस्य होने के नाते सामाजिक एवं राजनैतिक दोनों प्रकार के सामाजिक एवं राजनैतिक दोनों प्रकार के अधिकारों के उपभोग का अवसर प्राप्त होता है। अधिकारों के उपभोग का अवसर प्रदान होता है। मतलब नागरिकों के जीवन की वह दशा है जिसमें व्यक्ति को किसी राज्य का सदस्य होने के नाते सामाजिक एवं राजनैतिक दोनों प्रकार के अधिकारों के उपभोग का अवसर